से चिल्लाए सावधान काली, सावधान काली। अब कोई काली हो तो सुने, वो तो श्याम के प्रेम में मतवाली। अब हार के चुपचाप बैठ रहे और झाड़ में कुछ नायब हो तो डॉक्टर कैसे नबज पकड़ी, नबज तो टनाटन बोले। अब समझ में ना आया कौन सी बीमारी है। नारी टटोल रहे बैदराज जहाँ में बैठे नारी टटोल के बैदराज जहाँ बैठे आज नारियन में प्रेम विरह का रोग वाला होता है। भक्त दुखी है, डॉक्टर लोग दुखी है, लेकिन काउ तरीका से राधा को आंखें नहीं खोली। जब राधा ने आंखें नहीं खोली, कीर्ति काल की सकू। अब हम खूब जाने गए इन भक्तन से, डॉक्टर से तो कुछ आराम नहीं मिलेगा। काउ भक्त को बुलाई के लिए आओ और एक दूसरे डॉक्टर को बुलाए लाओ। ललता बोली अब ने हमारी कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आई। कहा अगर का तेरी समझ में आते कि अगर जो सांप जाकर डसकेगा है, हम 22 सांप को ले आए तो जा राजा जरूर ठीक हो जाए। सोदा मैया कहने लगी, कीर्ति कहने लगी, अरे काहे को बावरी हुई गई है? अरे तो सांप राधा को खाए के काउ बिलों में घुस गए और वो कहाँ मिल जाएगा? तो ललिता बोली मैया हम बाको जाने, बाके कुर्मा खानदान को जाने, हम तो सबे के जाने। तो बोली जा और लेके आओ। अब चली है ललिता और जाएगी यशोदा मैया के पास पहुंची। कहने लगी यशोदा मैया कहा बात है? बिटिया जवाब दो। यशोदा मैया तुम्हारे घर एक राधा नाम की लड़की आई थी ना? हाँ वो तो सवेरे ही आई थी और राधा को कहा उस सर्प ने डस लो। कब? आज। फिर क्या दवा नहीं कराई? अरे वो तो बहुत अच्छी लड़की है, कहीं डॉक्टर से इलाज कराओ। दिखाया तो था, डॉक्टर भी आए, वैद्य भी आए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ क्यों आई? अरे जाओ किसी दूसरे वैद्य को बुला के लाओ। ललिता बोली मैया राधा को इलाज तुम्हारा कन्हैया कर सकते है। आज कहाँ लगी बाबरी, तू तो बिल्कुल पागल हो गई है। अरे पारुस कन्हैया बुक्का भगत ही जानते हैं और इलाज कैसे करे वो? तो ललिता बोली मैया तुम ना जानती हो, पारो का नाम ना बारो है।
नाई मालूम यशोदा मैया बाने कौमर के पीछे घूम घूम के पड़े अच्छी अच्छी जड़ी बूटी सीख लिए, मतलब जे हाँ जरूर ठीक हो जाए। तो यशोदा मैया कहने लगी तुम, यशोदा मैया से कहने लगी तुम भेज दे श्याम को जरूर सही कर ले वो। अब्बा और से आए तब तक श्याम सुंदर जवाब दो मैया आज हमारी आंखों में इतो दर्द सो ही रहो है, चाल मालूम पड़ रही है कि मारे दर्द के मारे खोपड़ी फटी सी जाते हैं और हमारी आंखें जा मालूम हो रही कि निकली पड़ते हैं और दर्द हो रहा। ललता बोली लला दर्द कैसो हो रहो, करैया बोले ललता दर्द कछ मत पूछो, जा मालूम हो रहा है कि हमारे आगे नागनियां सी लहरा रही हैं। कि बरसाऊ बादल हैं, तो क्या बताएं ललता तुम तो खुद ही समझदार हो। तो ललता बोली लला जा को इलाज राधा के पास है और राधा को इलाज तुम्हारे पास है। तो जब इलाज लला तुम्हारे ढिगा है और बीमारी तंबाकू है, अब चलो मरीज को जब इलाज करे वो तो आनंद आएगा। तब यशोदा बोली लाला कन्हैया जा बताओ तुमने भगते ही कब से सीख ली। कन्हैया बोले मैया भगते की बात करती हो, इतनी तो हम जानते हैं कि कैसे सर्फ खाए के गौ होए और एक ही मंत्र में छू मंत्र हो जाएगा। ऐसा बोली तो फिर हेड क्या कर रहा है, जा और राधा को ठीक करके आ। अब ललिता के संग जब कन्हैया अकेला को बढ़े अब खरग में जब पहुंचे तो हुमन ललिता एक बोली हट जाओ सब हट जाए एक बार, अब हम कन्हैया को ले आए ठीक कर देंगे। अब जे सोई सबको हटाने लगी। अब भगवान कन्हैया राधा के नजदीक बढ़े और नबज पकड़ी तो नबज तो टनाटन बोले, सोचने लगे हमने तो भगते ही कबो करियो ना है और ऐसा ना हुए हमारी सब बोल पट्टी खुल जाए। मगर लोग बड़े लंबे लंबे मंत्र जानते हैं और हम तो मंत्र ना जानते। का हो ये सो ललता बोली का सोच रहे हो कन्हैया, बताओ का चीज की जरूरत तो ना है। सो अब हाल सोचने लगे अबे तो ना मालूम भगते में का चीज की जरूरत पड़ते हैं। सोचने लगे ललता कहने लगे बताओ हमें कैसे हो, अगर कोई चीज की जरूरत है तो हमें बताओ। तो सोचने लगे मतलब काऊ चीज की जरूरत तो ना पत है, काऊ चीज की जरूरत तो ना पत है। तो क्या बात है, देखो कतई ना है थर्मामीटर कहाँ से लाए? अच्छा खुदागंज से लाए तो बुखार ना है, फिर क्या बात है महाराज? हमें तो लगा ऊपर नीचे चक्कर है अभी। तो देख लियो पहले इलाज कर लियो। हाँ पहले गोली खवा दे। हाँ खवाई दे।
रखो है। जाओ हाँ जाओ दस्ताना। दस्ताना। हाँ अच्छा डॉक्टर पहनते नहीं है इसको। अच्छा हाँ जब गंदगी खून ना लगे। खून ना लगे। हाँ खून का काम है जामे। तो क्या डॉक्टर तो फर्ज होता है उसका। अच्छा हाँ ऐसा करो तुम्हें जाना पता कोरोना वायरस चल काहे? अच्छा 22 लगा रहे हो। हाँ चलो कोई बात नहीं ऐसा करो दवा खवाई दई हाँ है हाँ फायदा तो नहीं मालूम है रो। रुक जाओ हाँ गोली काम करे वो रुक के थोड़ी देर 5 मिनट बाद। और नबज ना देखी तुमने नबज हाँ ना मुझे देख ले। नबज देख लियो आला लगाई लियो। हाँ झाड़ फूक कर ले। हाँ करो सब कर ले। अब बोतल उतल बोतलों लगा दे। अरे पहले करो तो। लेकिन वो तो पैसा ज्यादा है तुम देना नहीं। अरे दे देंगे फायदा हो जाए। ठीक फायदा तो हाँ डॉक्टर अच्छा वक्त हो जाएगा ठीक करने का हो। हाँ 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 ठीक करें। ठीक करो। हाँ कहाँ कर रहे हो? नमस्ते देखो। कहाँ कहाँ देख रहे हो नमाज? हाथ हाथ ये हाथ है पैर है? हाथ पैर है हाथ है पैर। हाथ अभी परे को हाथ दे खाए सीखे। कौन सा पैर है? पैर है। चलो बात मान ले तुम न खाली मार खाई। नमाज देखो ठीक से। कहाँ देख रहे हैं? नमाज देख रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं? ऐसे देखी जाते है। नवज ऐसी तो देखी जाती है। नमाज उधर देखा तो पहले किधर देख रहे हो? इधर देखो बुखार हुआ तो ना है। है नवज टनाटन बोल। टनाटन। हाँ बिल्कुल 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 टनाटन। बिल्कुल टनाटन। तो आला लगा के देख लियो। ठीक हाँ आधा हमारा चेला लगाएगा। आला चेला लगाए वो। हाँ चेला लगवाए दो। ठीक लगाओ चेला। चला ए लगाओ। चलो किनके लगा दो। किसके लगा रहे हो तुम? हैं? राधा कहाँ है? तुम्हारे गुरु को लगा रहे हो? राधा कहाँ है? राधा नीचे पड़ी है। गुरु जी के क्यों लगा रहे हैं? गुरु जी का बीमार है। क्या कर रहे हैं? ये चेला पूरा सिर्री है। लगे जगह भगत जी हाँ तुम्हारे चेले जो कहाँ पढ़ाओ जाको? हमने जाके ऊपर बहुत पैसा खर्च करा ले जाओ बहुत पढ़ा लेकिन जब पढ़ो ही ना। अच्छा हाँ तुम कितने पढ़े हो? हम तुम पढ़े ही नहीं? तुम खुद ना पढ़े? पढ़े। लगवाओ फिर से लगवाओ इससे। ठीक कहाँ पे लग रही है आला तुम्हारी? कहाँ लगा रहे हो? छाती। छाती। हाँ किनके? राधा। राधा है जी। और कौन है? जीवन की अम्मा बैठी है। मौसी। उनकी मैया है मैया। राधा की। हाँ कीर्ति। हाँ
क्या बीमार है? बीमार ना है ये ना बुखार का तो ना कोई दम लगाओ। ए हां अबे लट्ठ परे को भट्टा बैठ गया तेरो। ए इलाज कर। हाँ इलाज करो। क्या कर रहा है? आला लगाओ ऐसे हां कूद कूद के हां बहुत तेज कूद रही है। हमारे यहाँ लखनऊ में ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। हाँ चलो भैया देखो क्या मर्ज है। क्या कर रहा है? बैठो बैठो। आला लगाओ। आला लगाए लगी ना भाई? लग गई। का हो? सही है। सही है बिल्कुल। बिल्कुल। तुझे परी क्यों है? जाके ऊपर नीचे चक्कर है। अरे बोतल पहले आला लगाया जाता है फिर बोतल लगाई जाती है। अच्छा तो लगाओ। बोतल हमारा छोटा वाला चेला लगाएगा। छोटो वाला चेला हाँ एकदम बड़ो बहुत होशियार है। छोटो हो तो होएगा। अरे सिखा के लाए सिखा के। अच्छा लगवा ले। लगवा लो। अब टाइम का हमेशा से बोतल तो पैसा ज्यादा बड़े में देना नहीं। अरे दे देंगे। अरे सही करो। अब हम पर जैसा नहीं। अरे दे देंगे भाई। क्या बताओ सादा वाला डालें घोल। का एक ये सन। अरे ठीक करो जैसे ही जैसे ठीक करो वैसे ठीक करो। एक सही हो जाए राधा। ठीक है आज ज्यादा तेरा रुपया नहीं करेगा खाली तेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ करो। अच्छा डाल लो। पड़ेगा? अरे इंजेक्शन लगाओ यार, बोतल लग रही है। बोतल लग रही है, लग गई, लग चुकी, थोड़ी भी बची है। अच्छा हाँ लग गई। हाँ लग चुकी, रुक जाओ। रुक जाए।
कोई जो कोई को दोरो दोरो फायदा हलन डोलन लगी। अब हमें जा लगे तुम पिटवे खाओ। सही करो ना, पिटोगे अब। अभी तुमने हमारा असली ड्रामा ही कहाँ देखा है? अच्छा हाँ तो सही करो, का ड्रामा कर ले तो। हाँ भैया सही करो, कैसे हो करो? ठीक। करो छोटा वाला चला जब एक घर के 90.5 अबड़ा वाला चला तो या हर की एरोप्लेन गिरा पर पड़ा। ठीक तब हाँ कार बुक कराएं। करो। ठीक का ऊपर चक्कर है? हाँ कितना भारी चक्कर है? कम से कम 3 एकड़। एकड़ को चक्कर को बसे चल रहा हो। जाओ आधे जमाना। ऊपर ही चक्कर हुए। हाँ चल झाड़ पोक कर ले तो। वो करो भैया। हमने अपने गुरु श्री को खूब पैसा से खर्च करवाए, खूब चीज खाई, खूब मोमोज खाए, खूब चाइनीज खाई। नालायक है का। चल चालू करें मारा तो? हाँ चालू करो। ठीक क्या कर रहे हो तुम? ए चलो ताकत गिनाई अरे जा रहे हैं, काय करिए जाके जा रहे हैं कि जिनकी भावाई तुम पे ना आ जाए। ठीक केला होशियार है बाबा। हाँ बात सुनो, हाँ तुम झाड़ किसे रहे अबे? राधा हैं? राधा 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 कहाँ है? जो तो उनकी अम्मा है, देखो सामने देखो, राधा तो नीचे डर रही है। अम्मा बहुत गुस्सा। गुस्सा ना रही है, उल्टे काम कर रहे हो, पिटोगे तुम। ना पिटाई हाय काम पूरा करके दाम ठीक करके दाम खूब पैसा दे। राधा का इलाज करो। अबे खाना दिया नहीं लो, अबे पैसा गिनो तुम। क्या कर रहे हो तुम? झाड़ रहे हैं झाड़ किधर से झाड़ रहे हो? राधा को। ऐसे झाड़ते हो? हाँ ऊपर से झाड़ो नीचे से? ऊपर तो झाड़ो। ठीक क्या कर रहा हो? हाय झाड़ रहे हैं झाड़। झाड़।
सुना श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं? तो भगवान तो भक्तों के बस में हुआ करते हैं। जहाँ उनका कीर्तन होता होगा, जहाँ कोई कपट की चाल नहीं होगी और भगवान वहाँ होंगे। जहाँ भगवान के लिए प्रेम से परोसा हुआ भोजन होगा, भगवान वहाँ होंगे। भगवान उस समय मौजूद होंगे। एक वचन कहने के बाद जितनी लड़कियां थी सबको वहीं छोड़ा और राधा खड़ग की तरफ बढ़ी। अब खड़ग के अंदर चाय के जब घुसी है काय तो हुए के लिए सोई भगवान श्याम सुंदर उठ के खड़े हो गए। अब राधा की तरफ निहार के भगवान कन्हैया बोले, राधा मैं तो यही जानता था कि तुम कोई साधारण लड़की हो, लेकिन आज पता चला तुम तो बुद्ध में बहुत आगे हो। और श्याम सुंदर मुस्कुरा के बोले, राधा तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। ये वचन कहने के बाद जब भगवान हंसने लगे तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि राधा कितनी बड़ी भक्ति थी। राधा के दिमाग में एक बात गूंज गई। अब इन आंखों के श्याम सुंदर के सिवा अब काऊ के चेहरा को ना देखोगे। तो कन्हैया के वचन सुनने के बाद में राधा ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और बाई खड़ग में बेहोश हुई के गिर पड़ी। ऊपर कर दे। तो भैया जब बेहोश हुई के गिरी, पोतनी का वो नीच दम नहीं कर गई चोट सुकुमारी पे चढ़ गई चोट बंद करके और बाई खड़ग में बेहोश हुई के गिर पड़ी। दोस्तों और कन्हैया वहां से अंत ध्यान भय। अब कुल देर हो गई, राजा जब खड़ग से ना निकली तो पार को जब ना आए तो सब बिटरियां भागी और राधा को जमीन में बेहोश पड़ो हो देखो।
तो एकदम से कीर्ति के जाय के खबर दी, ओ यशोदा मैया, ए कीर्ति मैया, तेरी बिटरिया को काऊ लगत सांप ने खाए लो, जाने का होगा, बखरग में बेहोश पड़ी है। आज भाग करके राधा को कलेजे से लगाए लो कीर्ति ने, आज पूरा इतने से रोने लगी। सोच लगी ये क्या हुआ, थोड़ी तो देर पहले राधा बिल्कुल सही थी। सखियों क्या कर रही हो, काऊ भगत को ढूंढ लाओ, काऊ अच्छे से डॉक्टर को ले आओ, जहाँ से हमारी बिटिया की इलाज हो जाए। कोई भक्त ही कर ले तो मैं ले आओ। और राधा को कोई सांप खाए के हमें मालूम पता चलो गए। अब कीर्ति रोई के बोली, लाए बिटिया को गोदी, कीरती बिलख बिलख रही जाई रे। दोस्तों आज राधा को गोद में लेके जिस समय कीर्ति पूरी तरह से रोने लगी, कहने लगी मुझे मालूम पड़ता है कि हमारी राधा को कोई सर्प डस के चलोगो। ललिता बोली काहे परेशान हो, कोई से ही घुर पिए सांप खाए के चलोगो, ठीक हो जाए। अब सब बच गई, अब कोई भगत हो तो ले आओ भैया। बैठ जाओ, यही आ रहे हैं वैद्य जी, देख लो खूब आराम से बैठ के देखो, शांति व्यवस्था बना रखो, ऐसे मजा नहीं आएगा। बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। नाम सुनने के बाद में और यशोदा मैया को गाली देने लगी, क्योंकि कीर्ति जो थी एक कन्नौज के राजा फलंदर की पुत्री थी। और यशोदा ये प्रमाण मिलता है कि ये जिला फरुखाबाद की रहने वाली थी, जो गोकुल में ब्याही गई थी। सोचने लगी अरे बहन, तूने इतनी अच्छी बेटी को जन्म दे दो, लेकिन मुझे खबरों नहीं भेजी। अब राधा का गोद में बैठा रखे यशोदा के बुद्धि में एक दूसरी बात गूंज गई कि अरे परमात्मा, अगर कहूँ हमारे घर में राधा जैसी बहू होती तो कितो अच्छो होतो। अब दौले कन्हैया उनके मन के भाव समझ गए। अब बोले मैया, आज श्याम सुंदर यशोदा से बोले मैया कर दे मेरो ब्याह, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे
जो कन्हैया ने इतनी बात कही सो मैया यशोदा ने गाल पे एक कुलचा लगाई दो हैं गाल आई कोई गो है कैसो मुंह लाई घूम रहो है। अब तौले यशोदा ने जवाब दो बिटिया राधा संजा होने के लिए जाते और लली एक काम करो तुम अपने घर जाओ और फिर कबो चली आइयो। और कहा लगी ऐसो ना सोचिए जो कहो दूसरे को करना है और आती जाती रहियो अपना ही घर समझियो जब कबो इच्छा होए तो घूम जाइयो। और कन्हैया तुम ऐसो काम करो कहा मैया राधा को तुम एक खल्ला छोड़े आओ आज छोड़ के बहुत जल्दी घर वापस चले आना नहीं तो कहीं रास्ते में कहीं बातें करने लगो। आज जवाब दो बिटिया राधा बेटी तुम अपने घर जाओ और मेरी कीर्ति से तुम भेंट कहियो अरे मेरे लाला के संग अकेली ही बिटिया जाती रहियो। यशोदा कहने लगी लली फिर आइयो अब ऐसो मत करियो कि हमें भूल जाओ चली आओ करियो जब तुम्हारी इच्छा हुए। मेरे लाला के संग अकेली बिटिया आती जाती रहियो मेरे लाला के संग अकेली बिटिया आती जाती रहियो। जवाब दो लली राधा जो कहो दूसरे को घर आए बिटिया जे तो तुम्हारो ही घर है फिर कहो आइयो और रास्ता जो जानिए गई कन्हैया ना मिलो करे तो तुम चली आइयो। अजय वचन कहने के बाद में यशोदा मैया ने राधा और कन्हैया को दोनों को विदा करो और कन्हैया से जा कही कि थोड़ी दूर तक राधा को छोड़ आओ और जल्दी से घर को आओ। सो कन्हैया राधा के संग जब चले हैं अरे भैया राधा के संग जब चले तो राधा की बात ही बातन में आज पहुंच गए बरसाने में। जब बरसाने में पहुंचे तो कीर्ति ने जब आता भाव देखो आज झपट के और राधा के लिए गोद में बैठा लो। अब कीर्ति पूछने लगी बिटिया चल लाला किनको है। राधा कहने लगी मैया ये भगवान कन्हैया है और ये इनसे बातें तो करके देखो ये इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं जैसे इनके मुंह में चीनी को शरबत होए। अब कीर्ति बोली लाला ये ना हो अपनी गोद में बैठा लो। अरे कीर्ति ने अरे आदर से अब गोद लो बैठा कीर्ति ने भोजन कराओ। महाराज कीर्ति कहने लगी समझ आई अब तुम घर को जाइयो बेटा शाम होन गई आई सवेरे बरसाने में तो आ जाइयो ऐसे बोली है सवेरे बरसाने में
आए जइयो ऐसे बोली हंस के बोली है ऐसे हंस के बोली है सला तुम सवेरे फिर आए जइयो ऐसे बोली जवाब दो कीर्तन लला संध्या हुई रे के लए जा रही है और ऐसो करो तुम अपने घर चले जाओ और यशोदा मैया के घर में और कोई बालक न आए सो तुम्हारो आसरो देखत हुए सोई जो इतनी बात सुनी सो कन्हैया के पेट में घूसा से लगो हाय हम तो जानते थे कि हमारी अम्मा ने ना रुकन दो तो जे तो जरूर रुकन दे और हमें जानना ही दे लेकिन एक बात बताओ अब इन्हें हमें ना रुकन दो तो कोई बात नहीं एक बात बताओ राधा हम अपने घर से और तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने को आए का हमें तुम द्वारा तक ना छोड़ सकती हो राधा कहने लगी हाँ चाहे कौन सी बड़ी बात है चलो हम तुम्हें द्वार तक छोड़ देते हैं सो आगे राधा चली और पीछे श्याम चले अब जैसे ही द्वार पे पहुंचे सोई कन्हैया कहने लगे राधा ऐसो करियो तुम राधा कहने लगी कन्हैया तुम ऐसो करियो तुम बड़े नटखट हो और रास्ता चलते सकने के मटकियां खोद दे दो काऊ को माखन लूट ले दो और तुम सीधे घरे जाइयो काऊ से ऊधमबाजी ना करियो अब कन्हैया कहने लगे राधा का तुम हमें अकेले ही छोड़ के चली जाए हो हम तुम्हें घर लो छोड़वे का है और तुम हमें घर में छोड़े चलो आज राधा कहने की क्या मतलब कन्हैया बोले हम तो रास्ता ना जानते जो हम अकेले चले आए तुम हमारे साथ में चलो कहने लगे राधा हम ना जा पाएंगे अरे जेही कतराओगे कर आते ना जेही नाटक होते रहे कन्हैया कहने लगे तुम हमें छोड़ रहे चलो हम फिर चले आएंगे तुम्हें छोड़वे को राधा बोली तुम्हें छोड़वे के लिए चले फिर आवे फिर रात होते फिर ऊंचे वहीं से हम अकेले कैसे आएंगे कन्हैया बोले बावर से चिंता ना करो बावर से तुम्हें हम छोड़ दें राधा कहने लगी जेही नाटक रचो रहे रात भर है श्याम मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लेती हूँ तब तक हमारे दिल में तसल्ली नहीं आती एक काम करो कहीं आप हमें अपने दर्शन दे दिया करो जब हम तुम्हारे चेहरा को देख करके अपने दिल में तसल्ली को बांध लिया करें और ये वचन कहने के बाद राधा जो हती बेहुवन से लौट के चली अब कन्हैया ठाणे के ठाणे रह गए राधा चली बरसाने राधा चली बरसाने श्याम सिसकी रही के रोए अब जैसे ही राधा चली जब श्याम सुंदर में जात हो देखो तो अब तो रोवन लगे बाय बाय कर लो टाटा राधा चली बरसाने श्याम लगी भर के रोए फिर लौट के अपने घर को चली गई और कन्हैया चुपचाप वहां से चले और घर को चले गए रात तो
लेट के बिताई दे। अब विश्राम करो है और योगी राज कृष्ण और जो सुबह हो तो उनने काऊ से कछुनाई गई और चुपचाप वहां से चले। जो यशोदा मैया ने आत्मभाव देखो तो कन्हैया को गोदी में उठाई के पुचकारने लगी, बोली लाला चल लली कौन की है। भगवान कन्हैया बोले मैया इनको नाम राधा है, राधा और इनसे बातें करके तो देखो, जे इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं कि मिठाई को शरबत। अब राधा माँ यशोदा ने कहा करो, कन्हैया तो नीचे बैठा तो यशोदा राधा को अपने पास में बिठाई लो। अब पूछने लगी तुम्हारी मैया को नाव का है, अब पिता को नाव का है। तो राधा बोली बसुभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम की रति है और हमें राधिका कहते हैं। समझ आए कि राधा बोली मैया यशोदा से, राधा बोली ब्रजभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम की रति है और हमें राधिका कहते हैं। दस मुद्राएं कृपासा कश्यप और 10 मुद्राएं छाया देवी, 11 मुद्राएं संगीता देवी, 10 मुद्राएं पायल कश्यप, 11 मुद्राएं मंजू कुशवाहा, 11 मुद्राएं स्वाति कुशवाहा, 10 मुद्राएं जसवंत श्रीवास्तव कमेटी चिलम वाले और 10 मुद्राएं लेखराज कमेटी वाले और 21 मुद्राएं प्रदीप सिंह, 10 मुद्राएं राम गोपाल और 10 मुद्राएं शंकर लाल।